कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एल्केन है। एल्केन में केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हम पढ़ाए हुए थे। आज पुनः हम एल्केन को लेकर के आए हैं और एल्केन में आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम चीज एल्केन और एल्कीन से मिलता जुलता रहता है। इसका यहाँ पर जो पहला मेंबर है एसिटिलीन C2H2, तो कार्बन संख्या 2 है उसमें। तो कार्बन संख्या 2 से लेकर के 4 तक एल्काइन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद कार्बन संख्या 5 से लेकर के 11 तक यानी 11 तक 5 से 11 तक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और कार्बन संख्या 12 के बाद जितना है सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। एल्केन जो है वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, लेकिन प्योर जो एसिटिलीन है C2H2 उसका स्मेल स्वीट स्मेल होता है और C2H2 का यूज एनेस्थेसिया के रूप में किया जाता है। एल्काइंस जो है वो पार्शियली सोल्यूबल यानी आंशिक रूप से अल्प मात्रा में जल में घुलनशील होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे ईथर हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हुआ, बेंजीन हुआ, उसमें एक सोलेबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, घुलनशील होता है, लेकिन इधर वाटर में इनसोलेबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मोलिकुलर वेट घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांच होने से, शाखा होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन देखिएगा ध्यान से। कार्बन 2 से लेकर के कार्बन संख्या 4 तक गैसियस स्टेट में होते हैं। इसको समझिए, जैसे कार्बन संख्या 2 वाला कंपाउंड है, ये गैसियस स्टेट में होगा। कार्बन संख्या 3 वाला ये भी गैसियस स्टेट में होगा। कार्बन संख्या 4 वाला ये कार्बन संख्या 4 वाला कंपाउंड है, ये भी क्या होगा, गैस होगा। तो इथाइन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, ये सभी के सभी क्या होंगे, गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। कार्बन संख्या 5 से लेकर के कार्बन संख्या 11 तक लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी कार्बन संख्या 5 से लेकर के कार्बन संख्या 11 तक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद कार्बन संख्या 12 से आगे जितना सभी है सभी के सभी सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। सब के सब क्या होगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। एल्काइंस आर कलरलेस
एंड ऑर्डरलेस। एल्काइन रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, बट प्योर इथाइन C2H2 जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, प्योर इथाइन, ये स्वीट स्मेल होता है, स्वीट स्मेल। इसका यूज किया जाता है एनेस्थेसिया में, यूज्ड एज एनेस्थेटिक, है ना। इसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है, बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इथर का यूज किया जाता है बेहोश करने के लिए, उसी तरह से इसका एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। एल्काइंस आर पार्शियली soluble इन वाटर। एल्काइंस जो है आंशिक रूप से जल में एल्काइंस जो है वो पार्शली सोलेबल इन वाटर बट सोलेबल इन ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, है ना। इसमें ये क्या होता है, घुलनशील होता है, CCl4 एंड बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर और CCl4 में ये घुलनशील होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगला पॉइंट में लिखेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। यानी देखिए ध्यान से, C2H2 ये तो गैसियस स्टेट में है, C3 ये CnH2n और -2 होता है, 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 4, यहाँ C4 H6, ये तो गैसियस स्टेट में होता है ना। ये सब गैसियस स्टेट में होता है। मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ ये एटम लिया जाए, जैसे ये है मान लीजिए 18 और यहाँ पर है 36 34, यहाँ अगर लेते हैं 20 तो यहाँ 40 और ये H क्या होगा, H होगा। तो ये मोलिकुलर वेट जो है बढ़ रहा है, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। इसका मोलिकुलर वेट कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कहने का क्या मतलब कि मोलिकुलर वेट के बढ़ने से मोलिकुलर वेट, स्पेशल पॉइंट कुछ हम लिखते हैं। स्पेशल पॉइंट यहां पर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, डेंसिटी, एसिडिक कैरेक्टर, डेंसिटी,
solubility in water, solubility in water। एल्काइन जो है वो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। इसके बाद एल्कीन का और इसके बाद एल्केन का, ये क्या करना है, ध्यान रखना है। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज का क्लास हम यही पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।